जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। तो साथियों, बात करने वाले हैं कि अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2026 का एग्ज़ाम है तो क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या विदाउट कोचिंग भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसका जो है ऑनेस्ट और क्लियर आंसर जो है इस वीडियो में जो है देने का जो है साथियों प्रयास किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्री 2026 का एग्ज़ाम आखिर कब होगा। तो साथियों, पहला इसी को बात करते हैं। तो साथियों, इसका बहुत सारे जगह मैंने जो है पता करने की कोशिश की, तो अभी तक जो है कंफर्म जो है डेट साथियों किसी को जो है पता नहीं चल रहा है। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि चेयरमैन और एग्ज़ाम कंट्रोलर तक जो है अभी इसका डिटेल है और अभी तक जो है एग्जैक्ट जो है अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, अभी एक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि एग्ज़ाम जून में होगा या फिर अक्टूबर में होगा। तो मेरे हिसाब से इस वीक जो है इस सप्ताह जो है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद रखिए कि शायद जो है फ्राइडे तक जो है आपको कुछ न कुछ जो है अपडेट मिलेगा। तो इसको लेकर साथियों आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा, जब भी मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत जो है दिया जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे यूपीपीसीएस 2026 एग्ज़ाम के लिए क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो इसका जवाब मैं आपको दो हिस्सों में दूंगा। जो साथी यहाँ पे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीपीसीएस 2026, उनके लिए मेरा क्लियर आंसर ये होगा साथियों कि उनको कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। क्यों साथियों? कोचिंग का मतलब ये है कि कम से कम जो है डेली आप 4 घंटा तो पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जो 4 घंटा जो है कोचिंग में जो क्लासेस चलती हैं, इससे आपकी जो है कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन होती है। क्योंकि जब आप घर में बैठ कर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आज आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा नहीं, परसों पढ़ा, चौथी रोज आपने पढ़ा नहीं, लेकिन कम से कम जब आप कहीं पेमेंट करते हैं, कहीं आप कुछ पैसे पे करते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कहीं आपने 4,000 5,000 रुपये अगर आपने पेमेंट किया है, जो भी आपकी कोचिंग की जो कॉस्ट होगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और इससे कम से कम जो है आप 4 घंटा 3 घंटा जो भी आपकी क्लासेस के टाइम होगा वो आप क्लासेस करते हैं और रेगुलर आप पढ़ाई करते हैं। और जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करिएगा उसको प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों जो है कंबाइन करिएगा, जिससे कि मान लीजिए आप पहला अटेम्प्ट देते हैं कि प्रीलिम्स किसी कारण से नहीं हो पाता, लेकिन उसके बाद भी आप मेंस की तैयारी का जो आपका मेंस का सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से जो है मेंस की तैयारी जो है आप 1 साल तक जो है अगर कर लेंगे तो आगे जो अगला अटेम्प्ट आप देंगे तो वो इसमें जो है अच्छा हो जाएगा। तो जो साथी पहली बार दे रहे हैं 2026 का एग्ज़ाम, उनको जो है कोई ना कोई कोचिंग जो भी आपको अच्छे लगे उसको आप रिसर्च करिए और उसको जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और इससे जो है आपकी कंसिस्टेंसी और काफ़ी हद तक समय बचता है, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं, एक आपको रास्ता दिखा देते हैं कि ऐसे आपको जो है पढ़ना है, इतने दिन में आपका सिलेबस खत्म होगा, इतने बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको रास्ता दिख गया तो आपको मंजिल तक पहुंचना है। और उसके लिए साथियों आपका अनुशासन, आपकी प्रतिज्ञा, आपका त्याग, आपका दृढ़ संकल्प, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। तो रास्ता कोचिंग वाले दिखाएंगे, दिशा वो दिखाएंगे और मंजिल आपकी मेहनत जो है वो पहुंचाएगी। तो ठीक है, अब उस कोचिंग वाले रास्ता तो जो है दिखा देते हैं, लेकिन अगर वो जो स्टूडेंट है वो कहीं डिस्ट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ों में फंस गया तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन जो अनुशासन के साथ, दृढ़ के साथ, प्रतिज्ञा के साथ जो लगा रहता है तो वो जो है ज़रूर जो है साथियों मंजिल तक पहुंचता है। तो जो साथी यहाँ पे पहला अटेम्प्ट जो दे रहे हैं तो उनके लिए जो है एक ऑनेस्ट और क्लियर आंसर ये है कि कोई ना कोई कोचिंग जो है चाहे सस्ती हो या महंगी हो जो है ज्वाइन कर लीजिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कम से कम आप 4 घंटा तो पढ़ाई करेंगे और रेगुलर आपका जो है कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन तो होगा और क्लियर आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आप कोचिंग वाले जो है डायरेक्ट जो है आपको पकड़ा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जिन्होंने 2 साल 1 साल जो है 3 साल जो है तैयारी किया है उनके लिए क्या करना चाहिए उनको। तो साथियों उनके लिए मेरा एकदम आपका जो है क्लियर आंसर ये है कि आपकी तैयारी लगभग अच्छी हो गई। अगर आपने 2 साल 1 साल जो तैयारी कर लिया है तो आपकी तैयारी लगभग अच्छी है। अब आपको जो है कोई मेंस के आंसर राइटिंग जो है कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्रीलिम्स की जो है कोई जो है टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेंस की जो आंसर राइटिंग की कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज की जो है कोचिंग जो है उसको जो है आपको ज़रूर ज्वाइन करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आप कम से कम
एक सप्ताह में एक बार जो है आंसर लिखने जाएंगे, तो इसी बहाने आपका मेंस का जो सिलेबस जो है आप रिवाइज करते रहेंगे, तो वो भी आपका जो है मेंस का जो है कंसिस्टेंसी जो है वो जो है मेंटेन होता रहेगा। और मेंस की तैयारी होती रहेगी तो आपकी प्रीलिम्स की जो है 50-60% जो है तैयारी हो जाती है। तो जो साथी 1 साल 2 साल तैयारी किए हैं वो केवल मेंस की आंसर राइटिंग की जो है कोचिंग ज़रूर से ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और साथ में अगर उनको प्रीलिम्स में समस्या है तो प्री की जो है कोई टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन कर लें। संडे जो है टेस्ट दें, क्योंकि उनकी जो है ऑलरेडी जो है बुकलेट वगैरह की जो है तैयारी उन्होंने किया है। तो बस अगर जाके वो केवल संडे को जो है टेस्ट दे के आएंगे तो इसी बहाने उनका रिवीजन होता रहेगा, एक फ्लो में जो है चीज़ें जो है चलती रहेंगे, ठीक है। तो साथियों इसको लेके थोड़ा सा, क्योंकि जो समय होता है आपके लिए कीमती है, और इस कीमती समय में साथियों अगर आप कहीं थोड़ा बहुत अगर आप पे करते हैं और इतनी बड़ी जॉब आपको मिल जाती है तो इसमें आपका जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोचिंग चीज़ें हैं कि वो गलत भी है, लेकिन आपका क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप खुद जो है रिसर्च कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको जो है करके। और ये जो 2026 का एग्ज़ाम है इसमें आपकी सीटें बहुत अच्छी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगभग 1000 सीटों के आसपास जो है इसमें फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। तो इस बार जो है अच्छे से जो है मेहनत करिएगा। और जो मैंने कहा कि जिनका पहला अटैम्प्ट है उनको कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। और जिन्होंने 2-3 बार दिया है तो उनको मेंस की या टेस्ट सीरीज की जो है कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करके रखना चाहिए, क्योंकि मामला कंसिस्टेंसी का साथियों। जो लगातार जो है पढ़ाई करेगा, डिसिप्लिन के साथ जो है पढ़ाई करेगा, उसी का एग्ज़ाम जो है निकलेगा। और इसीलिए साथियों टेलीग्राम पे डेली जो है टारगेट दिया जा रहा है, और इसी वजह से जो है टेलीग्राम पे आपको डेली जो है टारगेट दिया जा रहा है। तो अगर आप उस टारगेट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो है उस टारगेट को जो अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि आप प्रीलिम्स में 100+ क्वेश्चन सही करेंगे, मेंस में जो है बहुत शानदार नंबर भी लाएंगे। तो साथियों तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जो है आप जुड़िएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।